आज जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया जिस वबा की वजह से बुरी तरह मुतासर हो रही है, और आने वाले वक्त में ये जो हालात हैं इसका जो बुरा असर हमें देखने को मिलेगा, तो उसको लेकर और मौजूदा हालात को लेकर हम सब बहुत टेंशन में या परेशानी में एक दूसरे को देखते हैं। तो आज इसके ऊपर मैं बात करने को हूँ कि माइंड को, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड को किस तरीके से हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों से बात करता हूँ, ये बताता हूँ कि बीमारियाँ और नाकामियाँ हमारे माइंड के साथ पेवस्त हैं। अगर हमने सक्सेसफुल होना है, अगर हमने सक्सेस को पाना है, तो भी माइंड ही हमें उस तरफ लेके जाता है। और अगर हम पसमानदगी में और बीमारियों में और दुख और तकलीफ में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो भी माइंड ही हमें उसका वजह बनती है। एक दफ़ा किसी दोस्त ने किसी दोस्त से पूछा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ। उसने उससे एक मशवरा उसे दिया कि तू अपनी रूटीन को बदल, अपने एटीट्यूड को बदल, और जो काम तू करना चाहता है, तो दिन का शुरू होने से पहले एक लिस्ट बना, और उस लिस्ट के अंदर तो अपने सारे ज़रूरी काम और गैर ज़रूरी काम लिख ले, और जब तक तेरे पास टाइम हो तू उस लिस्ट के मुताबिक अपने काम कर, और फिर तुझे पता चलेगा कि कौन सा काम तूने किया है और कौन सा काम तूने नहीं किया। और अगर तू इसे अपनी ज़िंदगी में उतारता है, इसके ऊपर अमल करता है, तो तू देख, तू तरक्की करेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंसान ज़ाया करता है, खर्च करता है, वो वक्त है। और वक्त को हम ज़ाया करते हैं, और जो लोग वक्त का ज़्यादा ज़ाया करते हैं, वही वक्त के कम होने का रोना रोते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब होना और नाकामयाब होना, दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो इससे पता चलता है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर हुई है, तो उसमें आपकी कामयाबी और आपकी काबिश है, और अगर नहीं हुई तो आपको सीखने की ज़रूरत थी। उस काम को छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, उस काम में चेंज करने की ज़रूरत थी। और अगर आपने वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए चेंजिंग नहीं की, आने वाले वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है, और आपका कामयाबी को छूना मुश्किल भी हो सकता है। मुझे एक बात याद आ गई, दो बच्चे जिनकी माँ की डेथ हो गई, और इससे 1-1.5 महीने में उनके इम्तहान होने थे, और एक बच्चा तो इस कदर डिस्करेज हो गया कि उसने इम्तहान के लिए क्या, वो स्कूल जाना ही उसने छोड़ दिया। और दूसरे बच्चे ने अपने आप में सोचा कि मेरी माँ कितनी अच्छी थी, जब मैं सुबह उठता था और मुझे अच्छे तरीके से नाश्ता कराती थी, मेरे स्कूल बैग को तैयार करती थी, मेरे कपड़ों को तैयार करती थी, और कितने प्यार से और कितनी अपनी मोहब्बत से मुझे स्कूल भेजती थी, और हमेशा मुझे कहती थी कि बेटा, मैं तुझे एक बड़ा इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ। तो क्यों ना मैं मेहनत करूँ और अपनी माँ की उस ख्वाहिश को पूरा करूँ, ताकि मेरी माँ की रूह को इत्मीनान और सुकून मिले। और उस बच्चे ने रात दिन मेहनत करके अपने स्कूल, अपनी पढ़ाई को ख़त्म किया, और एक कामयाब इंसान
बना। यानी हालात बुरे हों या मुश्किल में हो या अच्छे हों, हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उन्हें देखते हैं, किस तरीके से हम अपने हालात को और अपनी चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए कुछ करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आने वाला वक्त जैसा भी हो या मौजूदा वक्त जैसा भी है, अगर मैं अपने आप में पॉजिटिव रहता हूँ और अपने एटीट्यूड को भी पॉजिटिव रखता हूँ और हमेशा जो मैं कर सकता हूँ उसे करने की कोशिश करता हूँ। अगर खुदा से हम प्यार करते हैं तो खुदा जो हमें कहता है हमें वो करना चाहिए। अगर मेरी मर्जी पूरी हो गई है तो खुदावन का शुक्र है। अगर मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा या मेरी मर्जी पूरी नहीं हुई तो भी मुझे खुश होना चाहिए कि खुदा की मर्जी पूरी हुई है। यानी दोनों सूरतों में मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी मुश्किल और परेशानी हमारी जिंदगी में चेंज नहीं लाती, हम खुद उसे सोचकर लंबा कर देते हैं। इसी तरह अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको पता है कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं जल्दी अपनी मंजिल पे या अपने जो मुकाम है, जो टारगेट है, उस पर पहुंच सकता हूं, तो आपको शॉर्टकट लेना चाहिए। इसी तरह अगर कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में है तो उसे ज़्यादा देर खींचने से, ज़्यादा लंबा करने से सिर्फ आपका टाइम ज़ाया होगा और कुछ नहीं। अगर आपको कोई शॉर्ट वे मिलता है, आपको पता चलता है कि मैं इसे ज़्यादा देर नहीं खींचूंगा, तो उससे क्या होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी होने के लिए आपके अंदर जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो बहाल रहेगी। और अगर मैं सारा दिन अपनी सोचों और परेशानियों को बढ़ा करके देखता हूँ तो मैं ना तो क्रिएटिव माइंड रह सकता हूँ, ना ही मेरा पॉजिटिव थिंकिंग का कोई फायदा होगा, क्योंकि मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है। मेरी जो आदतें हैं, मेरी जो हरकतें हैं, मेरा जो बात करने का जो सलीका है, जो ढंग है, वो गलत है दूसरों के साथ। ये मत देखें कि दूसरे आपके साथ क्या कर रहे हैं और दूसरे कितनी टांग आपकी खींच रहे हैं। आप देखें कि आप अपने गोल के लिए, आप अपने टारगेट के लिए कितना ज़्यादा अपने अंदर वो जज्बा और वो जोश रखते हैं और उमंग रखते हैं अपने उस चीज़ को पाने के लिए। क्योंकि वक्त जो इंसान के ऊपर हैवी नहीं होता जब तक इंसान अपने आप को सरेंडर नहीं कर देता। हमें कभी भी मुश्किलों के आगे, हालात के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए। जब तक हिम्मत है, जब तक आप जिंदा हैं, आपको अपनी मंजिल के लिए, अपनी कोशिश के लिए, अपने ख्वाबों के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए लड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे आप कोशिश से पा ना सकें, क्योंकि वो दुनिया में मौजूद है। अगर आप रुपए पैसे की बात करते हैं, अच्छी ज़िंदगी की बात करते हैं, तो वो सब कुछ इसी दुनिया में है। यानी खुदा ने वो सब कुछ पहले ही दे रखा है। तो इसी तरह हमें सिर्फ उस टारगेट को, उस चीज़ को पाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। हमें उन्हें सीखना चाहिए। इसलिए न डर होकर और बाहिम्मत होकर और पूरी दिलेरी के साथ खुदा को मानते हुए, खुदा पर ईमान और अपने ऊपर भरोसा रखते हुए अपनी किस्मत को आप खुद बनाएं और इन हालात को और इन चीज़ों को बड़ा ना करें, क्योंकि दुनिया में ये होना लाजम है। क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं और दुनिया में ये चीज़ें होती हैं और होती आई हैं। इस दफ़ा इस वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले दुनिया में लोगों पर ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं आई। इसलिए अगर दुनिया में हम रहते हैं तो दुनिया की मुश्किलों से और दुनिया की परेशानियों से मुकाबला करना हमें आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक इम्तहान है। तो मैं दुआ गो हूँ आप सबके लिए कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें और उसके साथ ज़्यादा जो ज़रूरी है अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। तो खुदा
آپ کے ساتھ رہے اور خدا آپ کو سربلند کرے، خدا آپ کو اور زیادہ توفیق دے کہ آپ اپنے مقصد میں اور اپنی جو کوشش ہے اس میں کامیاب ہوں۔ تو خدا آپ سب کے ساتھ ہو، میری یہ تمنا اور یہ دعا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔